आज की वीडियो क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं और उनका डीएससी 2 इनका इंग्लिश ऑनर्स है। और जो स्टूडेंट मान लीजिए कि सेकेंड सेमेस्टर में जिनका जो है CC2 भी आपका अगर मान लीजिए माइनर वाले लोग के लिए इंग्लिश पेपर है, जनरल वाले लोग के लिए, तो उनका जो है सिलेबस में एक चैप्टर है जो अरेबिक जिसका ऑथर है जेम्स जॉयस। तो सर इस चैप्टर का क्या लेकर आए हैं? तो इस चैप्टर का मैं आज आपको टोटल जो है एकदम एक्सप्लेनेशन एकदम तोड़ तोड़ के सारा चीज बताने जा रहा हूँ। बारीकी से जो है इसका समरी वगैरह जो है आप क्या कीजिए, सुन लीजिए। और सुनने से क्या फायदा होगा, आप इसको ओन वर्ड में जो है यूनिवर्सिटी में जो है आप जो है इसका इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, चैप्टर का कोई भी कॉर्नर से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मेरा जो है क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश एंड आर्ट ग्रुप का सेकेंड सेमेस्टर का जो है, मैं खीरीपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ। अगर आपको सर मैं बहुत दूर रहता हूँ, मुझे नोट्स चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले क्या कीजिए, मैं आप लोग के लिए इतना कुछ सोच रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। तो बोलना चाह रहा हूँ एकदम लिटिल अमाउंट में मैं आप लोगों को क्या कीजूंगा, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेट स्टार्ट लिसन। अरेबी जो है जेम्स जॉयस का लिखा हुआ जो है एक चैप्टर है। इस चैप्टर में जो है बताया क्या गया है, ध्यान सुनिए। अरेबी एक लड़के के सपने और प्यार और रोमांस की कहानी है। यह कहानी डबलिन शहर के एकदम सुनसान इन्वायरमेंट में सुंदरता और रोमांस के लिए एक लड़के की निराश खोज है, जो कहानी का एकदम मूल भाव है। यह फिर से मानव अनुभव के एक मन की भावना है, सपनों और वास्तविकता के बीच का संबंध है यह चैप्टर अरेबी। कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट लेखक अपने बचपन के दौरान, जब लेखक का बचपन का टाइम चल रहा था, उस वक्त में लेखक जहां पर रहता था वो जगह था आपका नॉर्थ रिचमंड स्ट्रीट, जहां पर लेखक का घर था बाबू। एकदम सड़क के किनारे सुनसान इलाका, आसपास का कोई वातावरण, कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा। शाम होते ही सड़क पर अंधेरा हो गया। गलियों में कीचड़ और अस्तबल का एकदम गमक मतलब दुर्गंध छाया हुआ है। कोई खुली जगह नहीं थी। लड़के कीचड़ भरी गलियों में खेलते थे। मतलब जहां राइटर रहता था उसके आसपास का जो गली था, ज्यादातर जो है वहां पर कीचड़ वगैरह रहता था। जब वे अपने खेल से लौटे तो अंधेरा था। जब शाम में लड़के लोग जो है स्कूल से आकर जब खेलने चले जाते थे, जब वो लोग लौटते थे तो पूरा अंधेरा छाया जाता था। ऐसा माहौल था जहां लेखक का घर था। रसोई की खिड़कियों से आने वाली रोशनी ने बाहर सड़क पर उनके रास्ते को रोशन किया करता था। मीन्स मतलब सड़क के किनारे जो है रसोई वगैरह जो घर वगैरह रहता था, तो शाम के टाइम में क्या होता है, किचन में जो खाना वगैरह बनता था उससे कुछ लाइट वगैरह किचन से जो आता था बाहर रोड पे, तो उसी से रोड वगैरह जो है लाइट रहता था, वरना एकदम अंधकार। मकानों की परछाई यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं कि सड़क के किनारे कोई लैंप वगैरह नहीं था, कोई जो है पोल वगैरह नहीं था, लाइट का जो लैंप होता है सड़क में के। ठीक है। और सभी बच्चे लोग भी क्या करते थे, जो सड़क के किनारे जो घर होता था उस घर से जो घर का जो परछाई जो सड़क पे पड़ता था, सभी बच्चे लोग क्या करते थे, उस परछाई में जो है खेल खेलते थे। उस परछाई में जाकर क्या करते थे, छिप जाते थे। इस प्रकार लेखक चारों ओर फैली गंदगी और छाया के साथ, और जिस माहौल में लेखक पला भरा है, एकदम अंधकार और बोरिंग टाइप का इन्वायरमेंट था। और उसी इन्वायरमेंट में लेखक को एक लड़की से रोमांस हो जाता है। जिस लड़की से प्यार हो जाता है वह लड़की कोई और नहीं है, लेखक का बचपन का दोस्त, जिसका नाम है मंगन। मंगन की जो बहन है उससे लेखक का जो है प्यार हो जाता है।
कई दिनों से जो है लेखक क्या कर रहा है, मतलब नरेटर क्या कर रहा है, कई दिनों से उस मंगन की बहन को, सिस्टर को क्या कर रहा है, अपनी इंद्रियों से, मीन्स आंखों से, इशारों से क्या कर रहा है, उससे रोमांस कर रहा है। बार बार कोशिश कर रहा है कि मंगन की सिस्टर से बात करे, उससे जाकर कुछ कहे, वो हमसे आकर कुछ बोले, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश कर रहा है नरेटर कि जाकर जो है मंगन की सिस्टर से जो है बात कर ले किसी तरह से। सड़क की भीड़ और शोर में लड़की की छवि उसे सताती रहती थी। जब भी मान लीजिए कि नरेटर जब रास्ता में चलता था तो बार बार जो है, मतलब मंगन की सिस्टर जो है उसको दिमाग में बार बार घूम रही है। जब शाम हो जाता था तो नरेटर क्या करता था, सड़क के किनारे बैठ करके जब टिम 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 बारिश होती थी तो उस बारिश में क्या करता था, मंगन क्या करता था, सॉरी नरेटर क्या करता था, मंगन की सिस्टर को जो है सोचते रहता था, रोमांस के बारे में उसको महसूस करता था, उसकी प्यार के लिए लालसा में बैठा रहता था। आखिर में एक दिन वो दिन आ ही गया जब नरेटर को उस लड़की ने खुद जो है आकर उससे बात किया। एक दिन लड़की ने उससे बात की। उसने उसने उससे डबलिन में आयोजित एक ग्रैंड ओरिएंटल उत्सव, मीन्स डबलिन बोल के एक शहर है बाबू, टाउन, वहां पे जो है एक जो है फेस्टिवल जो है मनाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। उस फेस्टिवल का नाम है ग्रैंड ओरिएंटल उत्सव। और वो कहाँ पर है, अरेबी के लिए जाने के लिए कहा। डबलिन के अंदर में एक अरेबी एक जगह है, वहां पर जो है लड़की कहती है कि वहां पर चलो, तुम चले जाओ, जाके घूम के आओ। लड़की का यह प्रपोजल लड़की का यह प्रपोजल नरेटर को बार बार भा जा रहा। नरेटर सोच रहा है कि सबसे पहले जो है अरेबी जो जो मान लीजिए जो फेस्टिवल लगा हुआ है, सबसे पहले हम जाएंगे और वहां जाकर घूम के लाएंगे, और लड़की के लिए जो मन लायक उसका जो है बेस्ट जो वस्तु जो उसको पसंद है वो वहां से हम लेकर आएंगे। अपने कन्वेंट स्कूल में एकांतवास कारण वो वहां नहीं जा सका, क्योंकि नरेटर जिस स्कूल में पढ़ता था उसका जो रूटीन है, डेली टाइम टेबल स्कूल में अटेंड होने का, ऐसा रूटीन था कि नरेटर जा नहीं पाता था। अब बार बार जो है नरेटर के दिलो दिमाग में जो है उस लड़की का तस्वीर जो है बार बार छाया रहता था। नरेटर जब कभी भी क्लास में बैठ रहा है, क्लास के बाहर बैठ रहा है, बार बार उस लड़की का ख्याल आ रहा है। लड़की जो है कलाई में जो है एक चांदी का कड़ा पहनी हुई थी। लैंप की रोशनी में उसकी गर्दन के सफेद मोड़ को पकड़ लिया था। उसके बालों में चमक चमक आ रही थी। जब खिड़की के किनारे लड़की जब आती थी अपने घर के बालकोनी के साइड में, बार बार जो है नरेटर जो है उसे देखकर रोमांस में आहें भरता था। बार बार जो है उसको अंदर से एक बात आवाज आती थी कि हम अरेबी जाएंगे और जाकर इस लड़के के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आएंगे। अरेबी लड़के के लिए अब सपनों की दुनिया बन गई। यह रोमांस और भय, मतलब मन से डरा हुआ भी है। सोच रहा है कि अरेबी जाएंगे कैसे, वहां बहुत बड़ा बाजार लगता है अरेबी में। इस लड़के के लिए भी रोमांटिक बन गया था ये बात कि अरेबी जाना है तो जाना है, क्योंकि उसकी, मतलब उस लड़के का ड्रीम गर्ल अब कोई और नहीं है, मंगन की सिस्टर बन चुकी है ड्रीम गर्ल। सोते उठते जागते एकदम परेशान हो चुका है उस लड़की के लिए कि किस तरह से क्या करे कि वो लड़की, वो मंगन की सिस्टर को हम इम्प्रेस कर दें। उनके कई दिन बेचैनी भरा हुआ था। स्कूल का टाइम जिस तरह से मंडे टू लेकर सैटरडे तक वो सोच रहा है किसी एक दिन हमको स्कूल का छुट्टी मिलेगा, हम अरेबी जाएंगे, कि कहीं ऐसा ना हो जाए यह अरेबी का प्रपोजल जो लड़की मुझे दी है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह ठंडा हो जाए। वो अपने पाठों में मन नहीं लगा पाता था। जब भी क्लास में पढ़ने जाता था, बैठने जाता था, सर कुछ होमवर्क दे रहे हैं लेकिन इसको मन नहीं लगता था। लड़की का तस्वीर बार बार दिमाग में घूम रहा है।
नरेटर जिसके संग में रहता था, बहुत छोटा सा बालक है नरेटर। नरेटर जिसके संग में रहता था, इनका गार्जियन के रूप में इसके चाचा थे, अंकल। बार बार जो है सोच रहा है कि इस बार सैटरडे का दिन जो है अपने अंकल से पूछ करके अरेबी चले जाऊंगा, ठीक है। लेकिन डेली का डेली स्कूल का रूटीन बहुत तगड़ा रहता है, टाइट रहता है, टाइट शेड्यूल रहता है, नरेटर जा नहीं पा रहा है। लेकिन लेकिन उसके चाचा के वापस आने का कारण उसके जाने में देरी हुई। एक दिन का बात है बाबू, नरेटर डिसाइड कर लिया कि आज हम जाके रहेंगे। लेकिन उस दिन उसके अंकल बहुत लेट से दफ्तर से आए थे, ठीक है। वह 9 बजे आए थे रात को बाबू। उसने अपने चाचा से पैसे ले लिए और अरेबी जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए निकल पड़ा। रात का एकदम अंतिम वाला जो ट्रेन है, अरेबी बाबू कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, वहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल लगा है और उस नरेटर के घर से बहुत दूर है, ट्रेन से जाना पड़ेगा, मतलब कुछ किलोमीटर तो जरूर होगा। जब वहां पहुंचता तो रात हो चुका था। अरेबी जो है लास्ट वाला ट्रेन पकड़ के वहां पहुंच गया। देख रहा है कि वहां पहुंच के कि सारा दुकान वगैरह अरेबी में जो स्टॉल वगैरह रहा, गुमटी लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है अलग अलग पकवान के लिए, गिफ्ट का आइटम के लिए, टॉयज के लिए, सब चीज ज्यादा कर दुकानें वगैरह सब बंद हो चुका था। पूरा मेला में, मतलब आप कह सकते हैं अरेबी में जहां नरेटर गया है बाबू, ठीक है, जहां उसका दिल में प्रपोजल है हमको अरेबी जाना है, वो एक फेयर है, वो एक मेला लगा हुआ है। ज्यादातर स्टॉल वगैरह दुकान वगैरह एकदम बंद हो चुका है। पूरा फेयर में, मतलब मेला में सन्नाटा छा गया है। एक दो ठो स्टॉल अभी भी खुला हुआ है, दूर से देख रहा है नरेटर, उसमें लाइट जल रहा है, ठीक है। तब तक नरेटर आगे बढ़ा, आगे के स्टॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए, क्योंकि अंकल से पैसा भी लिया था, उस पैसा से खुद इंजॉय नहीं करेगा वो क्या करेगा, उस लड़की के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए वहां जा रहा है। तब तक एक स्टॉल के पास में देख रहा है दो औरत दो सज्जनों के संग, एक 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 औरत दो सज्जनों के संग में क्या कर रही है, गॉसिपिंग कर रही है, बातचीत कर रही है। महिला ने उनसे जो है स्टॉल के सामने में जो औरत खड़ी हुई थी उनसे, उसने क्या कर रहा है, उस लड़की से पूछा, लड़के से पूछा सॉरी, कि बोलो बाबू क्या खरीदोगे, क्या लेना है, क्या वजह से तुम यहाँ आए हो। नरेटर ने अपना जेब में हाथ डाला तो देख रहा है क्या, उसके पॉकेट में कुछ कॉइन है, सिक्के हैं। जैसे ही वो निकालने गया तब तक क्या हुआ, सिक्का जो है पॉकेट से नीचे गिर गया जमीन में। और जब जमीन में सिक्का गिर गया, उसको उठाने जैसे ही गया तो एक दो ठो स्टॉल जो खुला हुआ था जिससे थोड़ा बहुत लाइट आ रहा था रोड वगैरह साइड में अरेबी में, तो वो भी एकदम अंधेरा हो गया। नरेशन को नरेटर को बहुत ज्यादा गुस्सा लगा, इतना गुस्सा लगा कि जा बाबा, जिस वजह से हम अरेबी आए थे गिफ्ट खरीदने के लिए उस लड़की के लिए, लेकिन यहाँ पर तो सारा ही मैटर जीरो हो गया। जिस तरह से बड़ा कोशिश करके क्या होता है, जिस तरह से लूडो छक्का में देखोगे सांप का गेम में बंदा 97 में पहुंचता है, तब तक उसको एक इच्छाधारी नाग काट देती है, डायरेक्ट वो 7 पे आ जाता है लूडो छक्का का गेम में। पूरा कीड़ा कराया जो है गेम जो है मिट्टी में मिल जाता है। सेम उसी तरह जो है अरेबी जो है नरेटर की जिंदगी में एक हकीकत के रूप में सपना जो बनाया हुआ है वो चकनाचूर हो गया है। नरेटर बड़ा उम्मीद लेकर अरेबी में आया हुआ था, यह सोच करके कि यहाँ से गिफ्ट लेकर जाएंगे, लड़की को देंगे, मंगन की सिस्टर को देंगे, वो इम्प्रेस हो जाएगी और इसके प्यार का जो ट्रेन रुक चुकी है या धीरे धीरे चल रही है, अब तेजी से शताब्दी ट्रेन की तरह भागना चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर राइटर का पूरा सपना चकनाचूर हो जाता है और नतीजा यह है कि यह कहानी यहीं पर जो है दी एंड हो जाता है। तो आप लोग को यह कहानी कैसा लगा, यह कहानी को फिर से एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए और